हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल NMMS मंथन में। प्यारे बच्चों, आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं। 13 को एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था और आज ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो गई है। मैं उस ऑफिशियल आंसर की को भी अपलोड कर दिया हूं अपने YouTube चैनल NMMS मंथन में। आप पहले वहां से जा करके उस वीडियो को ध्यान से देख करके अपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उन क्वेश्चंस को पहले टिक कर लीजिए। पहले आप ये देखिए कि आपने क्या क्या क्वेश्चन सही किया है। उन सारे क्वेश्चंस को आप मिला लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप उसे कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दीजिएगा कि मेरे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कितना कट ऑफ जा रहा है। मैं पूरे प्रदेश में हर जनपद के लगभग अध्यापकों से बात किया और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रत्येक ब्लॉक के टीचरों से मैंने बात किया है। और ऐसे टीचर से जो बच्चों को डायरेक्ट पढ़ा रहे हों, जो बच्चों से जुड़े हों, ठीक है। ऐसे टीचर से मेरी बात हुई और मैं एक आंकड़ा निकाला, एक एनालिसिस किया कि लगभग इस बार जो है 20% बच्चे पास हो रहे हैं। यानी कि कुल कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को? 20% बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई बच्चा सामान्य वर्ग से बिलोंग करता है तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसे 72 नंबर लाना होता है, यानी कि 40% नंबर लाना होता है। इसे हम कहें तो 72 नंबर आप ला सकते हैं। इसे 40% यानी 72 नंबर। ओबीसी का कोई कैंडिडेट है तो उसको भी 40% यानी कि 72 नंबर लाना है, ठीक है, 72 नंबर। और कोई एससी और एसटी कैंडिडेट है तो उसे सिर्फ 32% नंबर लाना होता है। 58 क्वेश्चन कहिए या नंबर कहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। तो अगर उसके 72 क्वेश्चन सही होंगे तो 72 नंबर, और 58 क्वेश्चन सही होंगे तो 58 नंबर हो जाएगा। ये तो हो गया क्वालिफाई करने का, यानी कि ऐसे बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे इस एग्ज़ाम को। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई करने से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि मैं पूरा डेटा का एनालिसिस किया और आज आपको बिल्कुल मैथमेटिकल आंकड़े प्रस्तुत आपके सामने कर रहे हैं। इसके पहले जितने भी साल ये एग्ज़ाम हुआ उसमें जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, वो जो क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या थी 8 से 10%। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बीच जो डिफरेंस होगा इस साल का वो 10% का डिफरेंस होगा। यानी जो पिछले सालों में बच्चे पास करते थे वो 8 से 10% बच्चे पास करते थे, और इस साल जो बच्चे पास किए हैं वो 20% बच्चे पास किए हैं इस एग्ज़ाम को। तो बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 10% है, या 10% से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है बच्चों कि सभी राज्य का सिलेबस सेम है और सभी राज्य में ये कंडीशन लागू होती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हर राज्य का, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, हर राज्य का सिलेबस सेम होता है, ठीक है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जो सीट है वो 15,143 सीट है। ऐसे हर राज्य की अलग अलग सीटें होती हैं। तो ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, पिछले 2-3 सालों का आंकड़ा आप निकाल लीजिए, ठीक है, और एनालिसिस करिए कि इस बार क्या स्थिति बनेगी। तो इस बार जो है जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उससे ये पता चल रहा है कि लगभग 20% से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हम 20% बच्चों को मान लेते हैं कि 20% बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, और जो डिफरेंस आ रहा है पिछले सालों का और इस साल का वो 10% का डिफरेंस है, ठीक है। और यूपी में कुल कितनी सीटें हैं? 15,143 सीटें हैं। और इस बार जो फॉर्म पड़ा है वो कितना पड़ा है? यूपी में कुल फॉर्म पड़ा है 1,70,000। यहाँ से अगर हम परसेंटेज निकालें तो वो परसेंटेज आता है 8.9%, लगभग 9% के बराबर आता है, ठीक है। और हम गोरखपुर के आंकड़े की बात करें, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस बार 3800 फॉर्म पड़े थे, जिसमें से 3633 बच्चे अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में, यानी कि 3633 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। और गोरखपुर में जो सीट है वो 307 सीट है, यानी कि जो सीट है वो कितने परसेंट सीट है इस समय गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, जो फॉर्म पड़ा है उसके सापेक्ष परसेंटेज निकालें तो 8.5% के करीब आ रहा है, लगभग ये भी 9% के करीब आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लगभग 9% सीटें हैं आवेदन के सापेक्ष इस बार, और पूरी यूपी की बात करें तब भी लगभग 9% ही सीटें हैं जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, यानी कि 15,133 और 1,70,000 के सापेक्ष, ठीक है, लगभग 9% बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलना है।
अब कितने बच्चे पास हो रहे हैं? जो पास हो रहे हैं बच्चे वो लगभग 20% हैं। मिलना किसको है? 9% बच्चों को मिलना है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 से 11% का डिफरेंस आ गया, और हर एक नंबर 1% बच्चों को बाहर कर देगा। ये भी तय है कि 1% पर लगभग एक नंबर जो है वो 1% बच्चों को बाहर करेगा। तो जो एक्स्ट्रा बच्चे पास हो रहे हैं वो मेरिट को बढ़ा देंगे, यानी कि सामान्य वर्ग की मेरिट जो है अब 72 नंबर नहीं होने वाली है, 72 प्लस होगी। ओबीसी का भी 72 प्लस होगा और SC ST का भी 72 प्लस मेरिट बनेगी। एक चीज़ तो श्योर हो गया, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वालिफाइंग स्टूडेंट है वो ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे 72 प्लस मेरिट बनना तय है। ठीक, अब वो कितना अधिक होगा यही चीज़ हम लोग आज इसी चीज़ को हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे कि कितना ज़्यादा हो सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हर नंबर 1% प्रभावित कर सकता है, एक नंबर 1% बच्चों को प्रभावित कर सकता है। तो कुल डिफरेंस अगर हम 10% का मान लें तो जनरल के लिए कितना चाहिए? 72 नंबर लाना है। तो 72 में हम 10 जोड़ दें तो कुल कितना हो जाएगा? 82। यानी कि 82 नंबर जो है ये कट ऑफ जा रहा है जनरल का। तो 82 नंबर जनरल के लिए, यानी कि 82 क्वेश्चन अगर कोई जनरल कैंडिडेट जो जाति प्रमाण पत्र नहीं जमा किया है उसको कम से कम 82 तो लाना ही पड़ेगा, और 82 से अधिक है तो वो मेरिट में आ जाएगा। आप इसमें +2 या +3 कर दीजिएगा, मतलब ये मान के चलिए कि 82 उसे मिनिमम 82 तो लाना ही है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए आरक्षण में लगभग 27% की छूट होती है। अगर उस कैलकुलेशन को आप माइनस कर देते हैं तो लगभग 6 क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है, 5 से 6 क्वेश्चन का डिफरेंस आता है। यानी कि हमेशा जनरल और ओबीसी का जो डिफरेंस होता है वो 5 नंबर का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 4 या 5 नंबर का डिफरेंस आएगा, तो हम उसको मैक्सिमम 5 नंबर का डिफरेंस मान के चलते हैं। तो ऑलमोस्ट 4.5 आता है, बट उसको 5 मान लेते हैं। तो इसमें से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं या 4 माइनस कर देते हैं तो 78 या 77 के करीब आ रहा है। तो 77 या 78 तो ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा? लगभग 78 नंबर ओबीसी कैंडिडेट को लाना पड़ेगा। ठीक है, और SC ST की अगर हम बात करें तो 58 में आप 10 ऐड कर दीजिए, 10 या 11, 58 में 58 प्लस है तो उसमें 10 इसमें भी आप ऐड कर दीजिए। तो अगर हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं तो ये 68 नंबर जो है SC ST कैंडिडेट अगर पा जाते हैं 67-68 नंबर, तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे और क्वालिफाई करेंगे और इनको स्कॉलरशिप मिलेगा। यानी कि अगर कोई SC ST कैंडिडेट है 68 प्लस, ठीक है, और ओबीसी कैंडिडेट है तो 78 प्लस, और जनरल कैंडिडेट है तो वो 82 प्लस नंबर अगर पाता है तो इस एग्ज़ाम को इस साल क्वालिफाई कर सकता है और उसे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ये आंकड़ा जो है ये बिल्कुल मैथमेटिकल आंकड़े हैं, और अगर यहाँ पे सीटें कम हो गई, जैसे किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में सीटें बहुत कम होती हैं, तो वहाँ पर ये आंकड़े और बढ़ जाते हैं। जैसे सीटें कम हो जाएंगी तो ये 82 से अधिक हो जाएगा, +5 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। ये चीज़ें अगर सीटें कम हैं तब ये 250 से अधिक सीटों वाले जनपद में लगभग यही चीज़ें रहेंगी। जहाँ पे 250 से कम सीटें हैं और काफ़ी कम सीटें हैं तो वहाँ पर ये नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रख करके अपने ज़िले का कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। और जहाँ पे 250 से अधिक सीटें हैं, जैसे गोरखपुर में कुल 307 सीट हैं, तो 360 सीट के सापेक्ष जो है लगभग ये आंकड़े यही आ रहे थे। तो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई बच्चा बिलोंग करता है तो उसको लगभग ये नंबर लाना है, और अगर अदर डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करता है तो अगर 250 प्लस है तो लगभग यही आंकड़े रहेंगे, और अगर कम सीटें हैं तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 2-2, 3-3 नंबर बढ़ जाएंगे, बस इतना ही है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको कितना नंबर लाना है? 82 नंबर तो मिनिमम लाना ही है, उससे आप अधिक ही लाना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट है 78 प्लस लाना रहेगा, SC ST कैंडिडेट है तो 68 प्लस अगर वो नंबर पाता है तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेता है। अब आप हमें बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न था कि सर कितनी मेरिट जा रही है, वो बार बार ये चीज़ पूछते थे, और मैं इसलिए नहीं बताता था कि मेरे पास आंकड़े पर्याप्त नहीं थे। बिना तथ्यों का, बिना आंकड़ों की कुछ भी बोल देना बहुत उचित नहीं होता है। इस वजह से मैंने पहले आंकड़ों को जुटाया और ऐसे टीचर से बात किया जो बच्चों से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। मैंने कई डिस्ट्रिक्ट में फ़ोन करके मैंने आंकड़ों को कलेक्ट किया है, और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट तो स्पेशली मैंने ये काम किया था।
तो इस तरह से जो है ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं और इसी आधार पर आपका ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं मिलेगी। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती है तो आप इससे परेशान मत होइएगा। बहुत ही अच्छी पहल है ये सरकार की कि एक इस तरह का एग्ज़ाम पूरे देश स्तर पर कराया जाता है, हर प्रदेश में ये कराया जाता है और इससे बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है पढ़ने का जो जुनून है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हर बच्चा पढ़ने लगा। हमने देखा बच्चों के जुनून को, बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे थे और काफ़ी मेहनत कर रहे थे और आप लोगों ने जो हमारी वीडियोस को देखा, कमेंट्स जो कर रहे थे, तो उससे भी हमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत किए। एक ऐसे अध्यापक से मेरी बात हो रही थी, जिस दिन एग्ज़ाम था उसके एक दिन पहले वो प्रोजेक्टर पर मेरी वीडियोज़ लगा करके बच्चों को शाम तक दिखवाए थे। शाम को करीब 6-7 बज गया था। तो इतना डेडिकेशन टीचर्स का है और बच्चों का, तो बड़ा अच्छा लगा ये सारी चीज़ें। तो आप क्वालिफाई करते हैं नहीं करते हैं, ये सब बहुत सारी चीज़ें बेटा प्रारब्ध की देन होती है। आप इसे ज़रा सा भी विचलित नहीं होंगे और अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आपको एक अवसर मिलेगा जब आप हाई स्कूल में जाएंगे। हाई स्कूल में एक NTSC का एग्ज़ाम होता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। सेम यही एग्ज़ाम वहाँ भी होता है, सेम पैटर्न रहता है, रीजनिंग का, मैथ का, सब कुछ सब ऑलमोस्ट सेम होता है और उसमें हाई स्कूल स्तर की मैथमेटिक्स पूछी जाती हैं। उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप हमसे जुड़ गए हैं तो आप ये चीज़ें कंटिन्यू हो जाएं। बहुत सारे बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 10th की और 12th की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा करके मैं इसी प्लेटफॉर्म पे डाल दूँ, ताकि आप लोग जो है जब हाई स्कूल में पहुँचें और 12th में पहुँचें तो आपको बिल्कुल समस्या ना हो और बहुत ही आसानी से आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं और आप लोग को छात्रवृत्ति मिले, ये हमारी हार्दिक इच्छा है और शुभकामनाएं भी हम आपको बहुत सारे देते हैं इसी के साथ। ओके, थैंक यू।